एपिसोड 31 में हमें दिखाया जाता है कि जहां आरा अपने घर आ चुकी होती है और वो आयजा और शाहजहां को अपने पास्ट की सारी स्टोरी बता देती है। वो बताती है कि मेरे भाई और अब्बू ने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया। सरमत की बातों में आके इन्होंने सरमत के साथ ही मुझे घर से निकाल दिया और फिर सरमत ने जहां आरा के साथ निकाह कर लिया। आयजा जो कि जहां आरा से पानी का पूछती है, जहां आरा कहती है थोड़ा सा पानी दो और अगर तुम माइंड ना करो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। और फिर आयजा जहां आरा के किचन में जाके जहां आरा के लिए चाय बनाने लग जाती है। आयजा तो किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन जहां आरा इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और शाहजहां को अपने दिल का सारा हाल सुना देती है। वो शाहजहां से कहती है कि तुम्हें ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। शाहजहां उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जहां आरा का कहना था कि मुझे हर बात पता चल जाती है। वो शाहजहां को ये भी बताती है कि सरमत उसे इतना मारता था कि वो ये भी नहीं देखता था कि उसे जिस्म के किस हिस्से पे चोट लग रही है। और फिर यहाँ से सीन को कट किया जाता है और हमें जहां आरा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे शादी के कुछ महीने ही गुजरे होते हैं और सरमत उसके लिए गजरे लाता है, लेकिन वो जानबूझ के सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। सरमत उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सरमत से बात नहीं करती। और फिर जैसे ही जहाँ आरा अपनी आंखें खोलती है तो सरमत उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता था तुम जाग रही हो, तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं आता, मैं तुम्हें निकाह करके इस घर में लेके आया हूँ। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें अय्याशी के लिए इस घर में नहीं लाया, अगर मैंने ऐसा कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। जहाँ आरा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती बल्कि चुपचाप सुनती रहती है और रोती रहती है। जहाँ आरा जब सरमत की किसी भी बात का जवाब नहीं देती तो सरमत उसे कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसपे तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और फिर जहाँ आरा आपे से बाहर हो जाती है और चीखने चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तुमसे कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मेरे से मेरी मोहब्बत को छीना है। वो रोते हुए कहती है कि तुमने सिर्फ मुझे हासिल करने की खातिर मेरे पे बोतान लगाया, मेरे माँ बाप को मेरे खिलाफ किया और मेरे निकाह के बाद उसी टाइम मेरी तलाक करवा दी, और तुम अभी भी समझते हो कि इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ और पूरी जिंदगी करती रहूंगी। और फिर जहाँ आरा उसे मारने लग जाती है और कहती है कि तुम घटिया आदमी हो और तुम यही सब कुछ डिजर्व करते हो। और फिर सरमत अपनी औकात दिखा देता है और जहाँ आरा को इस कदर जोर से मारता है कि वो चिल्लाने लग जाती है। सरमत उसे कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम प्यार से मान जाओगी, लेकिन तुम तो प्यार से मानने वाली चीज ही नहीं हो। और फिर कहानी को प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे जहाँ आरा शाहजहां को बताती है कि शादी के 2 साल तक मैं उससे मार खाती रही और वो कहती है कि इसी दौरान मेरा मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर ने बोला कि अब कभी भी मैं माँ नहीं बन सकती। वो कहती है कि इतनी अजियत झेलने के बाद भी मुझे उसके साथ ही रहना था क्योंकि मेरे अब्बू ने तो मुझे मरते दम तक माफ नहीं किया था और मेरा भाई आज भी मेरे से नफरत करता है, तो मेरे सारे दरवाजे बंद थे, मैं कहीं भी जा नहीं सकती थी। अब वो शाहजहां से सवाल करती है कि शाहजहां तुम मुझे बताओ क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ कि सरेआम मुझे जलील किया जाए। और फिर शाहजहां उसे कह देता है कि नहीं, आप बिल्कुल भी बुरी नहीं है। फिर जहाँ आरा सवाल करती है कि अगर मैं बुरी नहीं हूँ तो तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। इतने में चाय बना के आयजा भी किचन से आ जाती है और वो शाहजहां और जहाँ आरा की बातें सुनने लग जाती है। और फिर से जहाँ आरा शाहजहां से एक ही सवाल करती है कि आखिर तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। शाहजहां उसे बताता है कि मेरी वाइफ आयजा को पता चल गया कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। जहाँ आरा उसे कहती है कि तुम मेरे से मोहब्बत नहीं करते ना। शाहजहां उसे कहता है हाँ जी, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और जैसे ही आयजा अपने हस्बैंड की ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका हस्बैंड सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है। शाहजहां जहाँ आरा से कहता है कि आपने जितनी बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की है, मैंने उतनी बार आपको इनकार किया है। और वो कहता है कि ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैं आयजा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। जहाँ आरा कहती है कि तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है, इसी वजह से तो मैं इतनी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जहाँ आरा का कहना था कि मैंने पहली बार कोई मर्द देखा है जो कि अपनी औरत के साथ इस कदर वफादार है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम आयजा को छोड़ के मुझे अपनाओ, और अगर तुम अपनी बीवी को धोखा देने के बारे में सोचते तो हो तो तुम मेरे दिल से उतर जाओगे और मैं तुम्हें वो मकाम कभी भी दे नहीं पाऊंगी। जहाँ आरा कहती है कि मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से दो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद से मोहब्बत करने की बस इजाजत दे दो, यानी कि यक तरफा इजाजत। तुम बेशक मेरे से मोहब्बत ना करो लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ। लेकिन शाहजहां उसे साफ साफ मना कर देता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं दे सकता। और ये सारी बातें सुनने के बाद आयजा के सारे शक दूर हो जाते हैं क्योंकि आयजा को डर था कि जहाँ आरा उसके हस्बैंड को उससे छीन लेगी, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि उसका हस्बैंड सिर्फ उसी से प्यार करता है। इसके बाद हमें सरमत का चचा दिखाया जाता है जो कि सरमत से मिलने के लिए जेल में आता है और सरमत से कहता है कि तुमने सारा केस खराब कर दिया, अब तुम्हारा इस जेल से निकलना नामुमकिन है क्योंकि तुमने कोर्ट के अंदर सबके सामने जहाँ आरा पे कातिलाना
हमला किया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता और तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन सरमद कहता है कि ये जहांआरा की चाल थी कि मैं यहाँ से निकल ना सकूं और उसने मुझे जानबूझ के गुस्सा दिलाया था, जिसकी वजह से मैंने उसके ऊपर गोली चला दी। और फिर सरमद का चचा कहता है कि ठीक है, वो जो चाहती थी तुमने वो पूरा कर दिया, अब तुम्हें इसी जेल में और कुछ साल चक्की पीसनी पड़ेगी। लेकिन सरमद अपने चचा से वादा करता है कि मैं सारी जायदाद भी आपके नाम कर दूंगा और पूरी जिंदगी आपकी और आपकी बेटी की गुलामी करूंगा, आप कुछ भी करके मुझे एक बार इस जेल से निकलवा लें। इसके बाद हमें जहांआरा दिखाई जाती है जो कि शाहजहां और आयशा की बातें छुप के सुन रही होती है, वो भी अपने खुफिया मिरर के जरिए। लेकिन जहांआरा के सारे किराएदार यहाँ तक के शाहजहां और आयशा भी नहीं जानते थे कि इस मिरर के पीछे की हकीकत क्या है। जहांआरा के साथ जितना बुरा हो चुका था, अब वो यही चाहती थी कि हर वो मर्द जो अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं है वो उसको उसकी बीवी से अलग कर देती थी सजा के तौर पे। बेवफा मर्दों को सजा देने का जहांआरा का यही तरीका था और अब तक वो पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुकी थी। और इस बार के किराएदार शाहजहां और आयशा थे। शाहजहां अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत करता था कि वो जहांआरा की तरफ नजर उठा के भी देखता नहीं था। जहांआरा ने शाहजहां को अपने ट्रैप में फंसाने की काफी कोशिश की, लेकिन हाथ तो ये थी कि वो खुद ही उसके प्यार में फंस चुकी थी। जहांआरा तो शाहजहां से सच्ची मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन शाहजहां अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। इसके बाद हमें सरमद के चचा और उनकी बेटी जुलेखा को दिखाया जाता है जो कि सरमद को जेल से निकलवाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। जुलेखा का कहना था कि हमें कुछ भी करके ऐसा करना होगा जिसकी वजह से जहांआरा अपना केस खुद ही अदालत के अंदर सबके सामने वापस ले ले। जुलेखा कहती है कि बाबा अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है और जहांआरा अदालत में अपना बयान भी चेंज कर सकती है। जुलेखा कहती है कि कोई तो जहांआरा का ऐसा अपना होगा जिसकी तकलीफ वो बर्दाश्त ना कर सकती हो और जिसकी वजह से वो अपना बयान खुद ही अदालत में बदल ले। और अब इन दोनों बाप बेटी का जिसकी तरफ इशारा था वो शाहजहां था, क्योंकि ये दोनों भी शाहजहां के मुतालिक जान चुके थे कि जहांआरा उससे मोहब्बत कर बैठी है। दूसरी तरफ हमें शाहजहां दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है, दरवाजे के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है जिसके अंदर गुंडे मौजूद होते हैं और वो गुंडे जुलेखा और उसके बाप के भेजे हुए होते हैं जो कि शाहजहां की एक भी नहीं सुनते और उसे गाड़ी में जबरदस्ती बिठा के लेके निकल जाते हैं। इसके बाद जहांआरा को कॉल की जाती है और कहा जाता है कि तुम्हारे किराएदार को हमने अपने पास मेहमान रखा है और हम तुम्हें जो भी कहेंगे तुम्हें वो सब कुछ करना होगा अगर तुम अपने किराएदार की सलामती चाहती हो तो। और ये भी कहा जाता है कि ये तुम्हारा वो किराएदार है जिसके इश्क में तुम खुद पागल हो चुकी हो। जहांआरा कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। आगे से कहा जाता है कि वो हमारे पास है, हमारे बंदों के महफूज हाथों में है, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे जल्दी ही छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। जहांआरा पूछती है कि आपकी क्या शर्तें हैं। जहांआरा को कहा जाता है कि अदालत में तुम्हें वही गवाही देनी होगी जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा। जहांआरा कहती है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। उसे कहा जाता है कि तुम इस चीज को जो भी समझो तुम समझ सकती हो और तुम्हें अदालत को बताना होगा कि तुमने सरमद से जान छुड़वाने के लिए अदालत में झूठी गवाही दी। उसने कोई कत्ल भी नहीं किया, तुमने सिर्फ झूठी गवाही देके उसको फंसाया है। जहांआरा कहती है कि अगर मैंने ये सब कुछ ना किया तो। उसे कहा जाता है कि ये सवाल तो तुम्हें अपने आप से करना होगा क्योंकि मेरे बंदे मेरे एक इशारे के मुंतजिर हैं। वो किसी भी टाइम तुम्हारे किराएदार की सांसें गुल कर सकते हैं और 1 मिनट नहीं लगेगा वो शाहजहां को दूसरे जहां पहुंचा देंगे। तो अब तुम्हारे पास ना का कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें फौरन अपना केस वापस लेना होगा और तुम्हें अदालत को ये भी बताना होगा कि सरमद ने जो तुम्हारे पे हमला किया उसमें भी तुम्हारा ही कसूर है क्योंकि तुमने सरमद को गुस्सा दिलाया और गुस्से में आके उसने तुम्हारे पे गोली चला दी। और अदालत में तुम्हें ये भी बयान देना होगा कि तुम उसकी गोली चलाने वाली हरकत को भी माफ करती हो और सारे केस वापस लेती हो। और दूसरी बात ये कि तुम्हें जल्द से जल्द ये घर भी खाली करना होगा। वो सारी प्रॉपर्टी जो कि सरमद से तुमने धोखे से अपने नाम करवाई थी वो सारी अब तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। जहांआरा कहती है बस या कुछ और भी। इसके बाद कहा जाता है कि बस हमारी आखिरी शर्त ये है कि तुम सारी जिंदगी शादी भी नहीं कर सकती। जहांआरा कहती है कि इसकी वजह मैं पूछ सकती हूँ क्या। तो जहांआरा को कहा जाता है कि इस शर्त की वजह हम तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि ये शर्त तुम्हारे सबका शोर यानी कि सरमद की शर्त है कि तुम पूरी जिंदगी शादी नहीं कर सकती। और अगर तुम इस शर्त की वजह पूछना चाहती हो तो इस शर्त की वजह तुम सिर्फ और सिर्फ सरमद से ही पूछ सकती हो क्योंकि हम इस शर्त के बारे में कुछ नहीं जानते। इसके बाद जहांआरा को कहा जाता
کرتا ہے کہ मेरा आदमी बाहर खड़ा है जिसके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं और तुम्हारे किराएदार की कुछ वीडियो भी, तुम जल्दी से उन प्रॉपर्टीज के पेपर्स पे साइन कर दो। और फिर जैसे ही वो बंदा प्रॉपर्टी के पेपर लेके अंदर आता है तो जहाँ आरा को मजबूरन उन पेपर्स पे साइन करने पड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ आरा को अपनी मोहब्बत यानी कि शाहजहां को बचाने के लिए दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं था, इसीलिए मजबूरन उसे ये महंगा सौदा करना पड़ जाता है। वो अपनी सारी जायदाद भी उनके नाम कर देती है और उनकी सारी शर्तें भी मान लेती है। इसके बाद हमें पेशी वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ आरा उनकी सारी बातें मान चुकी होती है और उनकी मर्जी के मुताबिक वो बयान चेंज कर चुकी होती है। और फिर जहाँ आरा के बयान से ये साबित हो जाता है कि सरमत ने कोई कत्ल नहीं किया, बल्कि जहाँ आरा ने ही उस पे झूठा इल्जाम लगाया हुआ था। और फिर जहाँ आरा अदालत से माजरत करके अपने सारे बयान वापस ले लेती है और अपने सारे केस वहीं पे बंद करवा देती है। जहाँ आरा सरमत को माफ करती है और अदालत से दरख्वास्त करती है कि उसको आजाद कर दिया जाए और फिर अदालत उसकी कैद खत्म करके उसको आजाद कर देती है। जैसे ही सरमत को आजादी मिलती है, सरमत अपनियों पे आ जाता है और जहाँ आरा को अदालत के अंदर ही मारने की धमकी दे के उसके पास से गुजर जाता है। और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब हम देखने वाले हैं कि अगली एपिसोड में आखिर जहाँ आरा के साथ होने क्या वाला है, तो जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। शुक्रिया।